अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट का सीज़न जारी है और पाकिस्तान की कामयाबी पर जहां जहां दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी रहते हैं वो खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान हमारी नज़र में जीत गया क्योंकि उसने इंडिया को हराया है, अफ़गानिस्तान को हराया है और न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला भी हल कर दिया है। लेकिन हमारी जीत पर हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसे हम अपना सिर्फ पड़ोसी मुल्क ही समझते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से हमें अपना दुश्मन समझता है और हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा करता रहता है, वो इस वक्त बहुत गमज़दा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। एक वक्त हुआ करता था जब इंडियन टीम में आधे से ज़्यादा मुसलमान प्लेयर्स खेला करते थे। इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और बहुत सारे प्लेयर्स हुआ करते थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। आज भी भारत में बहुत अच्छे और आउट क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी है ना, हाँ वही नरेंद्र मोदी, जब से ये नरेंद्र मोदी की जो है वो हुकूमत आई है, तब से किसी भी मुसलमान प्लेयर को चांस नहीं मिलता। इस दौर में बदकिस्मती से शामी को अगर चांस मिल भी गया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको ना चांस देने का। और ये जो पाकिस्तान से भारत हारा है, उसके बाद उस बेचारे के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही हैं, उसको कहा जा रहा है, मुझे ये अल्फाज बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हम तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे। वो वहाँ के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो उसके घर को जलाने की बात कर रहे हैं। और जब ये मैच हारे हैं पाकिस्तान से, तो उसके घर के आगे इतने इंतहा पसंद हिंदू जमा हो गए हैं और उसको पता नहीं, उसकी फैमिली को और उसके भाइयों को, उसकी बहनों को ऐसी ऐसी धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग गद्दार हो और आप पता नहीं क्या क्या हो। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विराट कोहली, वो जितना अच्छा प्लेयर है और जितना उसका पूरी दुनिया में नाम है, उससे कई गुना ज़्यादा वो अच्छा इंसान भी है। अब उसको किस बात की सज़ा दी जा रही है? एक तो पाकिस्तान से हारने पर, और दूसरा वो जो आपने देखा था वो सीन के वो जब रिजवान को वो लाड प्यार कर रहा होता है। वो एक सीनियर प्लेयर है, विराट कोहली एक सीनियर प्लेयर है, वो अपने जूनियर को दाद दे रहा है, उसको लाड कर रहा है कि वेल प्लेड यार। मैं अंडर 19 तक क्रिकेट खेला हूँ, मुझे पता है जब आप अच्छे रन्स करते हैं, मैच जिताते हैं, तो उसके बाद जो है ना, जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो आपको बड़ा प्यार देते हैं और बड़े लाड से मिलते हैं, यार बड़ा अच्छा तो वो शॉट जो तुमने खेला था वो बहुत आला था। अब इसी तरह विराट कोहली भी, उसने भी एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए रिजवान को बड़ा प्यार किया और उसको कहा कि तुमने बड़ा अच्छा खेले हो। स्पोर्ट्समैनशिप होती है, ये इंसान के अंदर जो है ना मैदान में आती है। लेकिन बाहर बैठे लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं और वो दुश्मन खुद ही समझ रहे हैं। भारत हमें खुद ही अपना दुश्मन समझता है। मान लिया हम दुश्मन है यार, सब चीज़ें मान ली, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती यार, इतने आप लोग गिर जाएंगे, इतनी घटिया हरकतें करोगे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के साथ इनकी शादी हुई और इनकी एक 10 माह की बेटी है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाकर ये इंतहा पसंद हिंदू लिख रहे हैं कि हम तुम्हें ये सज़ा देंगे कि हम तुम्हारी 10 माह की बेटी के साथ बदफेली करके हम तुमसे बदला लेंगे। अब इतना कोई गिर जाएगा, इतनी घटिया हरकतें करेगा, मुझे यकीन करें वो चीज़ें पढ़कर, वो चीज़ें देखकर मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी कि यार हम इन्हें अपना पड़ोसी मुल्क, मैं तो इनको पड़ोसी मानने से भी इनकार कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं तो इनका नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है कि यार आप मैच हार जीत देखें, कभी पाकिस्तान हारता है, कभी इंडिया जीतता है, कभी कोई और मुल्क जीतता है। ये तो गेम का हिस्सा होता है, कभी कोई जीतता है कभी हारता है, लेकिन कभी आप इस तरह हार पर इतने, आप वो कहते हैं ना कि इतने आप गिर जाएंगे कि आप उनको कोई बात कहने के बजाय 10 माह की उनकी बच्ची को भी ये बातें कर रहे हैं, शामी की बीवी पे बातें कर रहे हैं, उसकी बहनों पर बातें कर रहे हैं। इतना घटियापन आप लोगों का देख करना, यकीन करें शर्म आती है आप लोगों को अपना दुश्मन भी मानने पर। कहते हैं कि इंसान दुश्मनी भी ना किसी नस्ली से करे। आपका जो दुश्मन हो ना वो भी नस्ली हो, उसको पता हो कि मैंने वार किस पर करना है और किस पर नहीं करना है। आप मासूम बच्चों को लेकर उनको निशाना बना रहे हैं, उनके मासूम बच्चों को लेकर, और आप अपनी दुश्मनी जाहिर कर रहे हैं। लानत है आपके किरदार पर और आपकी सोच पर। आप जैसे लोगों को तो दुश्मन मानते हुए भी शर्म आती है
کہ مطلب شامی کو آپ ذلیل و خوار کر رہے ہیں, اس کا گھر جلانے کی باتیں کریں. محمد کیف کا گھر انہوں نے چلا دیا تھا ایک دفعہ جب پاکستان ان سے جیتا تھا, تو آپ پاکستان کے خلاف اس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, تو محمد کیف کا گھر جلا دیا تھا آپ نے. اور محمد وہ عرفان پٹھان اور پتہ نہیں ان کو کتنی آپ لوگوں نے دھمکیاں دی. یاد رکھیں یہ چیزیں جب آپ لوگ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے آپ کا ویسے ہی جو ہے نا چہرہ آ جاتا ہے. کشمیر میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں, جو چیزیں آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو ظلم آپ ڈھا رہے ہیں, وہ ان حرکتوں سے تو بہت کچھ اور سامنے آ جاتا ہے آپ کا, آپ اور ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ جب کرکٹ کا میچ ہارنے پر آپ 10 ماہ کی بچی کو بدفعلی کرنے کی دھمکیاں آپ دے رہے ہیں. تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے ملک ہو, انسان ہو, یا پھر کوئی گروہ ہو, یا وہ پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, آپ مجھے یہ بتائیں ایسے انسان کو اپنی دشمنی کی بھی لسٹ میں لکھنا یا اس کو ماننا, اپنا دشمن بھی ماننا کوئی مطلب معنی رکھتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ دشمن بھی جو ہے انسان کا نا, وہ بھی کوئی نسلی ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ میں اپنے دشمن سے کیسے لڑوں گا, اور مجھے اپنے دشمن سے مسئلہ ہے, معصوم بچوں سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شرم آنی چاہیے. ویسے گھٹیا اور نیچ لوگ ہو آپ لوگ. میں سارے انڈینز کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں. انڈیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اپنا تعلق رکھتے ہوں, لیکن ان کی سوچ کا ایک الگ ہی لیول ہے. لیکن ان لوگوں کی سوچ جنہوں نے یہ وراٹ کوہلی اور شامی کو اس طرح کی دھمکیاں دی ہیں, میں تو کہتا ہوں لعنت ہے تم لوگوں پر یار, ڈوب مرنا چاہیے آپ لوگوں کو. وہ جو کہتے نہیں ہیں وہ جو کوا بریانی فلم والے میں, تم لوگوں کو تو اس طرح کی گنگا میں جو ہے نا مارنا چاہیے, ڈبو کر مارنا چاہیے. خیر الحمدللہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے. پاکستان کبھی ہار کے بھی آتا ہے نا, پاکستانی ٹیم کبھی ہار کر بھی آتی ہے تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. ہار جیت مقدر ہے, جب میدان میں 2 ٹیمیں اترتی ہیں تو جیتتا کوئی ایک ہی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, انگلینڈ ہو, افغانستان ہو, کوئی بھی ہو. لیکن یہ حرکتیں کر نا آپ لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں, اپنی حرکتیں پوری دنیا کے سامنے کر دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے گرے ہوئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.